हाय फ्रेंड्स। तो अब एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के जल्दी से जल्दी आ रहे हैं और ये वीडियो जैसा आपको पता है कोई 10th एंड 12th के लिए नहीं है। उसके सिवा जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना चाहता है या इंग्लिश की नॉलेज इन्हांस करना चाहता है उसके लिए भी है। लेकिन 10th एंड 12th के स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों को भी कहें देखने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे देख के और रिवीजन करना बहुत ईजी है ना। और सब्सक्राइब करने को भी कहें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और ये अपना जो हम काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक स्पीड हो सके। चलो तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का वीडियो पार्ट सेकंड, और इसमें होपफुली हम पूरा का पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत बचेगा तो देखेंगे, नहीं तो होपफुली हो जाएगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे। हमने उस दिन लास्ट वीडियो में यहाँ तक किया था, सब्जेक्ट वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ना। फिर हमने क्या किया था, आरवी और आरएस को जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं। इसको हमने अपनी भाषा में बोला था मास्टर रूल। मास्टर रूल, और मास्टर रूल बोला था, क्या बोला था कि इसके सेंटेंस के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और उचित कंजंक्शन लगा देंगे। जैसे आपको याद होगा असर्टिव सेंटेंस में दैट, और इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर, इफ या वेदर, या WH वर्ड, WH वर्ड, इंपरेटिव हो तो टू, ऑप्टेटिव हो तो दैट, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी हो तो दैट। इतना हमने सीखा था उस दिन, है ना। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ सीखी थी, आरवी के सेंटेंस के मतलब आरवी के अनुसार आरएस में कुछ चेंज करेंगे, और हमने 3 नियम बताए थे उसमें। क्या बोला था कि इसे मुख्य रूप से हम जेनरिक नियम बोल लेते हैं, जेनरिक रूल, है ना। इसे जेनरिक रूल बोल लेते हैं। और जेनरिक रूल में देखो क्या है, चेंज इन पर्सन, चेंज इन पर्सन, जैसा याद होगा आप लोगों को 1 2 3 SON, याद है कि नहीं। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। फिर दूसरा क्या था, चेंज इन टेंस। टेंस के चेंज में क्या था, अगर हमारी आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर की हुई तो आरएस में कोई चेंज नहीं करते, और अगर हमारी आरवी पास्ट की हुई तो आरएस के टेंस में परिवर्तन करते हैं। और वो क्या किया था, मैंने कहा था अक्सर क्या करते हैं, पास्ट में बदल देते हैं और कुछ करने की जरूरत है नहीं है। थर्ड कौन सा होगा, चेंज इन अदर वर्ड्स। कैसे कहा था, दिस का दैट, दीज का दोज, कम का गो, हियर का देयर, एंड टुडे का दैट डे, सो एंड सो। इतना हमने उस दिन सीख लिया था लगभग, और उसके बाद और छोटी छोटी चीज़ें सीख ली थी। लेकिन आज शुरू करते हैं थोड़ा सा उससे आगे, ठीक है। होपफुली हमें ऐसा लगता है कि हमने असर्टिव खत्म कर लिया था, और पहुंचते हैं हम अपन इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर हमारी आरएस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करने भाई, क्या करना है ये, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो पहले आरवी और आरएस को जोड़ेंगे। आरवी और आरएस को कैसे जोड़ेंगे, अगर हमारी आरएस यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव है, यदि हमारी आरएस यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव है, बहुत ध्यान से याद रखना, तो इफ से या वेदर से। और हाँ बालको, मैं आपसे कहूँगा ज़्यादातर इफ से जोड़ते हैं, वेदर से बहुत कम जोड़ते हैं। मानो 90% इफ से, 10% वेदर से जोड़ते हैं। और जब वेदर से जोड़ेंगे ना तो वाक्य में और का भाव आ रहा होगा, और शब्द लिखा होगा या और का भाव हो रहा होगा, नहीं तो आप इफ से ही जोड़ना। हाँ, और आरएस को, जो आरएस इस तरह से लिखी होगी, लगभग इस तरह से, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को भी हटाएंगे और आरएस को असर्टिव सेंटेंस में लिख देंगे। समझ में आई बात की नहीं। और यहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, इफ या वेदर से जोड़ देंगे। अगर आरएस हमारी WH वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव हुई तो क्या करेंगे, WH वर्ड से जोड़ देंगे सिर्फ और सिर्फ, और कुछ करना ही नहीं है भाई, WH वर्ड से जोड़ देना है। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे कुछ। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या न हो, हम वर्ब को जैसे से हुआ तो से को बदल देंगे आस्क में,
या फिर से टू भी हुआ, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। अगर हमारा सेइंग हुआ या सेइंग टू हुआ तो इसे बदल देंगे आस्किंग में। यदि सेड हुआ या सेड टू हुआ तो इसे बदल देंगे आस्क्ड में। ठीक है, अब एक और है सेज वाला। सेज वाला हुआ तो इसे बदल देंगे आस्क में। और कुछ भी नहीं करना, वो सारे के सारे रूल फॉलो करने जो हमने असर्टिव सेंटेंस के समय सीखे थे। तो देखो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए लिटिल बिट स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब, और ये चेंज करने के बाद वही आस्क वास्क लाइक दैट, इफ या वेदर, है ना। इफ या वेदर, अगर ये WH वर्ड से प्रारंभ है, WH वर्ड से प्रारंभ है तो एक और कंजंक्शन आ सकता है यहाँ पे, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं रहेगी। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हो भी सकती है, नहीं भी, वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब राइट नाउ फुल स्टॉप, यहाँ क्वेश्चन मार्क था या फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे टीचर सेड कॉमा एंटेड कॉमा, टीचर सेड कॉमा एंटेड कॉमा, इज मोहन प्लेइंग क्रिकेट टुडे, क्वेश्चन मार्क। सिंपल, कैसे बनाएंगे? टीचर सैड है, सैड शब्द। अब सैड को किस में बदलेंगे? हमने अभी सीखा था आस्क वास्क में, तो ये सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ लिख देंगे आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। इफ या वेदर से जोड़ना है, इफ से जोड़ लो, इफ। और ये मोहन है, मोहन किसके अनुसार चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होना, नाम है भाई, ये थोड़ी नहीं गलती करनी है, मोहन। अब ये पास्ट है तो टेंस तो चेंज होगा, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। इफ मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, और टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देयर इज अ नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। इसके बाद दूसरा देखो, यहाँ तक बात हो गई। अगर दूसरा एग्जाम्पल ऐसे हो, देखो बच्चा पढ़ी, राधा सैड कॉमा नोटेड कॉमा, राधा सेड टू मी लिख देते हैं, पूरा सा अच्छा लगता है। राधा सेड टू मी कॉमा कॉमा, वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू लिविंग, बस क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कैसे बनाएंगे बाल को? राधा सेड टू का क्या करेंगे? आस्क्ड, तो राधा आस्क्ड मी, सही है। राधा आस्क्ड मी। अब WH वर्ड लिखना है यहाँ पे वेयर, तो वेयर ही लिख दो। राधा आस्क्ड मी वेयर, और यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार? मी के अनुसार, सही है कि नहीं? यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्ट केस आई। अब ये पास्ट में फिर चेंज करना है, आई वॉज वेयर आई वॉज लिविंग। आई थिंक देयर इज अ नो प्रॉब्लम। यहाँ तक क्लियर एंड क्लस्टर्ड होना चाहिए। अब ये हो गया, हमें लगता है WH वर्ड एकदम क्लियर है, इतना ही होता है। अब देखो आगे, WH वर्ड हो गया और इंटेरोगेटिव हो गया, तो हम आगे की तरफ रुख करते हैं ऑप्टेटिव नहीं, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक चीज हमेशा याद रखो, RS कैसी भी हो, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसे असर्टिव में बदल देते हैं। बस इतना याद रखोगे, कभी गलती होगी नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, सब्जेक्ट वर्ब कॉमा कॉमा। इम्परेटिव क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कुछ ये सोच रहे होंगे कि इम्परेटिव होते क्या है? इम्परेटिव बेटा होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे आज्ञा दी जाए, जैसे माता जी कहें बाहर जाओ, मैं तुमसे कहूँ मेरी मदद करो, और भी कोई कहे प्लीज़ हेल्प मी, या फिर जैसे कि मम्मी गुस्सा हो जाए चुप हो जाओ, है ना। तो इस तरह के वाक्य हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यहाँ पर यू छिपा रहता है कहने के लिए, है ना। तो देखो इसका कैसे बनाएंगे,
ये तो भाई हटाना ही हटाना है, सही है कि नहीं। अब मैंने क्या बोला था, अगर इम्परेटिव हो तो कंजंक्शन क्या लगा देते हैं, टू से जोड़ देते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। लेकिन इस वर्ब को चेंज करेंगे तो भाई सब्जेक्ट वर्ब प्लस टू और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कितना सरल है, ये चेंज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है इस वर्ब को चेंज कैसे करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। तो देखो बालको, इस वर्ब को चेंज कैसे करेंगे, जो भी वर्ब है चेंज कैसे करेंगे, इस RS के भाव के अनुसार इसका क्या सेंस निकलता है उसके अनुसार इसे हम किस में बदलाएंगे, ऑर्डर्ड में, सही है, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में, सजेस्टेड प्रपोज्ड में, एडवाइज्ड में, ठीक है, इतने ही में, बस मान लो इतने ही में। और आस्क में भी बदल सकते हो, आस्क्ड में, और टोल्ड में भी बदल सकते हो, जैसा भाव निकले आपको बदल देंगे इसे वर्ब को, टू से जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, बस खत्म कहानी। तो देखो जैसे मदर वाले वाक्य लिखते हैं, मदर सेड कॉमा नोट कॉमा गो आउटसाइड, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, मदर सेड गो आउटसाइड, मम्मी कहती है भाई रिक्वेस्ट नहीं करेंगी, जाओ बाहर, तो मदर ऑर्डर्ड टू गो आउटसाइड। हाँ, एक गलती नहीं करोगे, आपने पंक्चुएशन सीख लिए, इसीलिए ये एम एक सेंटेंस है तो पहला शब्द होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल में बनेगा। अदरवाइज अगर प्रॉपर नाउन है तो अलग बात है, नहीं तो कोई कैपिटल में नहीं बनता है, सब स्मॉल में बनाएंगे बस। हाँ, अगर वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द है बच्चा बड़ी, प्लीज या काइंडली शब्द है, आप सब एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, तो इनको हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखो भाई, राजू सेट कॉमा नोटेड कॉमा प्लीज, राजू सेट कॉमा नोटेड कॉमा प्लीज हेल्प मी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो कैसे बनाएंगे, राजू सेट की जगह क्या लगाएंगे वाल को, रिक्वेस्टेड, राजू रिक्वेस्टेड टू हेल्प। और वाल को देखो ये गाना याद है कि नहीं, जब जब पुकारे चली दौड़ी आई नदिया किनारे, तो जब जब प्रोनाउन आएगा बदला तो जाएगा, ये बदला हो नहीं सकता है कि न बदला जाए। तो मी को किसके अनुसार बदलेंगे, अरे भाई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। राजू, और राजू का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ही होता है सब्जेक्ट, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सिंपल है। अब एक बात सामने आती है कि ये तो हो गया हमारा, अगर ये ऐसे निगेटिव हो, क्या हो, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉमा नोटेड कॉमा डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है, डोंट की वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये हुआ तो कुछ भी नहीं करना, और ज़्यादा सरल है ये तो। कितना सरल है देखो, ये सब्जेक्ट प्लस ये चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंगली, वर्ब चेंज होने के बाद, और यहाँ पे इस डोंट को तो हटा देंगे, नॉट लिखेंगे, और वो किसके पहले, टू से पहले, और टू से इस वाली बात को पीछे लिख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सही है कि नहीं, देखो कैसे, मोहन सेड कॉमा नोटेड कॉमा डोंट इज कॉल्ड मी, डोंट इज कॉल्ड मी, एकदम बहुत सरल है। तो देखो मोहन सेड का क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, डोंट इज कॉल्ड मी। अब ऐसे रिक्वेस्ट ही करेगा कोई डांटने के लिए कह रहा है तो भाई एडवाइस तो करने वाला नहीं है। तो मोहन ऑर्डर्ड, नहीं सॉरी, मोहन रिक्वेस्टेड, वैसे बांड भी हो सकता है, बांड माने चेतावनी देना, है ना, बड़ा होगा तो बांड भी कर सकता है, टोल्ड भी, आस्क भी कह सकता है, पूछ भी सकता है वैसे, है ना, कि मुझे भाई डांटो मत, ऐसा लाइक दैट। तो मोहन रिक्वेस्टेड नॉट टू इज कॉल्ड मी को फिर मोहन के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा,
हिम हो जाएगा। अच्छा बालको, एक और चीज़ है, अगर नॉट न लगाना चाहें और ये बनाना चाहें तो प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड और फॉरवर्ड की सहायता से बना लेते हैं। उसे जाने दो, इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतने से अपन का काम चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गए दो तरह के। एक और चलो देखते हैं आगे। अगर वाक्य, अगर RS का वाक्य लेटस से प्रारंभ हो, लेटस से प्रारंभ हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। और लेट के बाद हमेशा याद रखना है, लेट के बाद हमेशा क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर ये हो तो बालको इस वर्ब को सब्जेक्ट सजेस्टेड, सजेस्टेड या फिर किस में बदल लेंगे, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड। और इसके बाद अगर यहां ऑब्जेक्ट हो तो देखो सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद टू लगा सकते हैं, ठीक है, अगर हो तो प्रपोज्ड प्लस। अब इस लेटस के स्थान पे हम दे शुड बी शुड लगाएंगे। तो भाई देखो यहां पे दे शुड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखोगे, तो ये वाला सेंटेंस हो गया असर्टिव सेंटेंस। तो इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए फिर टू नहीं लगाओगे, कंजंक्शन लगाओगे दैट। ये याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट लगाओगे। तो देखो जैसे माय फ्रेंड, माय फ्रेंड said to me, comma inverted comma, let us play a cricket, let us play a match। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, तो माय फ्रेंड said to, क्या करे भाई, से दोस्त कह रहा है तो सलाह देगा या प्रपोज्ड, प्रस्ताव भी रख रहा होगा। तो माय फ्रेंड प्रपोज्ड, प्रपोज्ड मी, सही है कि नहीं। और फिर किससे जोड़ेंगे, दैट से। और यहां पे दे शुड वी शुड, लेटर्स को हटाएंगे और अब कह रहा है, मुझसे ही कह रहा होगा ना, और हम दोनों साथ हो जाएंगे तो बी शुड लगाना चाहिए। तो बी शुड प्ले अ मैच। देखो बच्चा पार्टी, एक चीज याद रखो, यहां पे हम समझना पड़ेगा। अगर जैसे दूसरे दो लोग दूर दूर के आपस में बात कर रहे हैं तो हम दे शुड लगाते हैं, नहीं तो बी शुड लगाते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। एक और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट इसका कोई जवाब नहीं, वो मैं अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता रहा हूं। अगर हमारे RS में कुड यू, वुड यू या विल यू जैसे शब्द आए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और ये क्वेश्चन मार्क हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एक्चुअल में ये कुड यू, वुड यू, विल यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये है तो क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन इसमें भाव निकलता है इंपरेटिव का, है ना। तो इसे कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब, कुछ भी नहीं करना है, जैसे इंपरेटिव बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। इसको यहाँ पे सब्जेक्ट और इस वर्ब को जैसे भाई कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, तो उसी के भाव के अनुसार सामान्यतः रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ये वर्ब को चेंज करके लिख देंगे यहाँ पे, और ये कुड यू वुड यू इतना है पूरा खत्म कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दो, ये टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, एकदम परफेक्ट। देखो कैसे कैसे, जॉन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। देखो है तो इंटरोगेटिव, इफ या वेदर वेदर टाइप से बनाना चाहिए, लेकिन इसमें निकल रही है किसका भाव, इंपरेटिव का। तो कैसे बनाएंगे, जॉन सेड टू का क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड, जॉन रिक्वेस्टेड मी, जॉन रिक्वेस्टेड मी, कुड को हटाएंगे, टू हेल्प और मी का क्या कर देंगे, जॉन के अनुसार हिम। मुझे लगता है इंपरेटिव में इससे ज़्यादा कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी ले तो फिर देखना कहाँ पर कुछ हो रहा है और थोड़ा थोड़ा इधर उधर से रिवीजन करना अपना, लेकिन आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। मुझे एकदम कॉम्प्रहेंसिव वे मैंने समझाया, पूरा एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। जब इंपरेटिव तक हो गया, अब आगे कोशिश करते हैं अपन ऑप्टेटिव खत्म करने की, है ना। ऑप्टेटिव खत्म करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखो
आप बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करो बस, और कुछ भी नहीं है। एग्जाम से देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम यू नो, और फियर डरने की ज़रूरत नहीं है। डर तो लगता है लेकिन उसे आप मिटिगेट करो। तो देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य, जैसे भगवान करे पास हो जाओ, भगवान करो तुम टॉप कर जाओ, भगवान करे तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएं, या फिर जब मम्मी गुस्सा हो जाए या भाई गुस्सा हो जाए तू आज मर जाए, है ना। ऐसे मतलब आशीर्वाद देना, विश मांगना, या फिर मतलब कर्ज करना, मतलब अभिशाप देना, ऐसी चीज़ें हैं तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, या सब्जेक्ट हो सकता है या फिर मे से शुरू हो सकता है, गॉड से कुछ, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कोई प्लस अदर वर्ड, और ये ऐसा चिन्ह इस तरह से, ठीक है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, सब्जेक्ट, इसे चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, अगर विश में चेंज करेंगे, विश्ड में, कर्स्ड में, है ना, और ब्लेस्ड में, आशीर्वाद मांग रहे हैं तो प्रेड में, प्रार्थना कर रहे हैं प्रेड, अब प्लस दैट से जोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद देख दो सब्जेक्ट, अगर यहां पे मे होगा, यहां पे मे होगा तब भी सब्जेक्ट के बाद माइट लगाएंगे, अगर गलती से हम मे नहीं हुआ तब भी लगाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। देखो कैसे, मदर सेड, मदर सेड, मदर सेड टू मी, कैसे, मे यू लिव लॉन्ग, तो कैसे बनाएंगे, मदर ब्लेस्ड मी, मदर ब्लेस्ड मी दैट, यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार, आई माइट लिव्ड लॉन्ग। आई थिंक ये क्लियर है ना। और ऑप्टेटिव में ऐसे ही आते हैं, ऑप्टेटिव में इस तरह के वाक्य आ जाते हैं, माई फ्रेंड सेड कॉन्ग्रेचुलेसन, तो कॉन्ग्रेचुलेसन का कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देते हैं, थैंक यू तो थैंक यू का थैंक कर देते हैं, अगर गुड मॉर्निंग है तो बेस्ड लगा देंगे और साथ में गुड मॉर्निंग लिख देंगे, ठीक है। और सर या मैडम काइंडली शब्द आए तो उनको हटा देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस तक कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब बचा अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, छोटी सी बात, उसके बाद पूरा बाइंड अप करते हैं, खत्म। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी ऐसा होता है जो यकायक मन से शब्द निकल जाते हैं। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये हुर्रा आ ओ ऊ, ऐसे ओ आ वाव, ऐसे शब्द प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे इसे, सब्जेक्ट, इस वर्ब को चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या तो अकेला एक्सक्लेम्ड या फिर एक्सक्लेम्ड विद जो जैसा भाव निकल रहा हो यहाँ पे, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, ऐसे लिखेंगे और उसके बाद दैट लिखेंगे और पीछे वाले सेंटेंस को असर्टिव और ओ आ हुर्रा वाव वाव को हटा देंगे, दैट सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाव वी हैव won वी हैव won द मैच। वैसे कैप्टन हो सकता था लेकिन मैंने फादर बोल दिया तो बोल दिया, जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत गया उसके बाद बोल सकते हैं। तो फादर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, ये वाव हटा देंगे, बी को चेंज करेंगे फादर के अनुसार तो दे हो जाएगा दे, है ना, दे हैव का हेड हो जाएगा वॉन द मैच। देखो वाल को, वैसे तो मैच से पहले आर्टिकल ए आता है लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल मैच जीता है इसीलिए लगाया है, ठीक है। बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी में व्हाट या हाउ वाले वाक्य रह गए। आपको आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये सिखाने या नहीं सिखाने।
कल कोशिश करेंगे हम कोई दूसरी वीडियो डालें और एग्ज़ाम तक तो और ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करें आपको। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत लर्न स्टेशन को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को स्प्रेड करो। थैंक यू।